अस्सलामुअलैकुम, दिस साइड मोहम्मद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेड जर्नी को एन्जॉय भी कर रहे होंगे। फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस सीरीज़ के पार्ट 11 के अंदर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। पहले वाले जो हमारे पार्ट थे वो मॉड्यूल 1 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम काफ़ी चीज़ें जो है वो देखेंगे। इसको आप स्टडी कर लें कि इसके अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है। फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्म्स होगी, मार्केट प्राइस होगी, पिप्स, टिप्स होंगे। बिड प्राइस, आस्क प्राइस क्या होती है, लॉट साइज़ क्या होते हैं, लेवरेज, मार्जिन, फ्री मार्जिन, स्प्रेड और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, ड्रॉडाउन क्या होते हैं और उसके बाद हमारा क्यू&ए सेशन होगा। तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्म्स के अंदर। तो ये तो आपको असल पता है कि दुनिया के अंदर जो भी काम हो रहा होता है उसको या आप खरीद रहे होते हैं या आप उसको सेल कर रहे होते हैं। ज़बान के अंदर हम इसको ओपन ऑर्डर भी कहते हैं, क्लोज ऑर्डर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसको क्या करें, आप ओपन करें, खरीद रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं आप उसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर अब जब भी आप ट्रेड करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने बाय में लिया, ठीक है। अगर वो आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको इसमें डेफिनिटली लॉस होगा। इसी तरीके से अगर आप सेल का ऑर्डर ओपन करते हैं, ठीक है, वो सेल का ऑर्डर आपकी डायरेक्शन के अंदर ही जाता है तो आपको जो है प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो उसमें आपको लॉस होगा। यानी अगर आप बाय की एंट्री में बैठे हैं, मार्केट सेल की तरफ चली गई है तो आपको लॉस होगा। अगर आप सेल की एंट्री में बैठे हैं तो मार्केट बाय की तरफ चली गई है तो आपको उसमें नुकसान होगा। ये ऑर्डर्स की कुछ टर्म्स होती हैं, मज़ीद इसके अंदर आगे चल के हम देखते हैं तो इसके आपको समझ आ जाएगी। व्हाट इज़ मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द बेस करेंसी इन टर्म ऑफ द कोट करेंसी इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट और मार्केट प्राइस। यानी कि जो बेस करेंसी होती है उसकी जो वैल्यू होती है कोट करेंसी के लिहाज से उसको हम एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं। द एक्सचेंज रेट ऑफ 1.19500 फॉर यूरो यूएसडी मीन्स 1 यूरो वुड कॉस्ट 1.1950 यूएस डॉलर्स। In other words, to earn 1 euro, the equivalent of 1.1950 US dollars should be paid। यानी कि इसका सिंपल और सादा सा जो मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ मार्केट प्राइस के अंदर। कि मिसाल के तौर पर आप क्या कर रहे होते हैं, बेस करेंसी को बाय या सेल करें तो उसके बदले में आप उसको कोट करेंसी दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाता है कि किस करेंसी की क्या वैल्यू है। सिंपल हमने एक पढ़ा था करेंसी और एक पढ़ा था करेंसी पेयर, क्योंकि तजारत जो होती है ना वो करेंसी पेयर्स की सूरत में भी होती है, ठीक है। क्योंकि दुनिया की कोई भी जितना भी आप लेन-देन देख लें उसके अंदर क्या करते हैं, हम कोई चीज़ दे रहे होते हैं और कोई चीज़ ले रहे होते हैं, ठीक है। हर इंसान के पास कोई ना कोई चीज़, एक वैल्यूएबल चीज़ पहुँचती है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी देते हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको मिलता है। मिसाल आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, आप उसको पीकेआर देंगे, आपको सब्ज़ी मिलेगी। आप किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्प के लिए पैसे दे रहे हैं, आप उसको पैसे दोगे हेल्प के लिए, बाय नेचर जो है वो आपको क्या होगा, आपको नेकियाँ मिलेगी। यानी कि कुछ ना कुछ आपको उसके बदले में मिलता है। हम दुनिया के अंदर हर चीज़ क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे। अब मिसाल के बेस करेंसी है, जो बेस करेंसी है, वो कोट करेंसी के लिहाज से उससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब बेस करेंसी जो है उसको हम देंगे उसके बदले में को यानी कि बेस करेंसी जो है हम लेंगे उससे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो बेस करेंसी है बुनियादी, ठीक है, हमने पढ़ा भी था और कोट करेंसी का हवाला करेंसी होती है। अब यूरो है, आप उसको यूरो दे रहे हैं, उसके बदले में बेस करेंसी उसको फॉर एग्जाम्पल यूरो ले रहे हैं, उसके बदले में बेस करेंसी जो है कोट करेंसी उसको दे रहे हैं, बेस करेंसी उससे ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, आपको आसान करके मैं समझाता हूँ। अगर क्योंकि आप पहले नंबर पे ये देखें कि यूरो की कीमत ज़्यादा है, डॉलर की कम है। अब ये क्यों है, इसकी एक अलग कहानी है, ठीक है? अगर आपको 1 यूरो लेना है, तो उसके बदले में आपको 1.19500 डॉलर देने पड़ेंगे। मैं आपके लिए मज़ीद आसान करता हूँ। एक साइड पे हम रख लेते हैं भैंस को, एक साइड पे हम रख लेते हैं गाय को। भैंस की कीमत है 2 लाख, एक भैंस की, ठीक है? और गाय की कीमत है 1 लाख, ठीक है? अगर आपको भैंस चाहिए, आपको लगता है कि भैंस की कीमत मज़ीद बढ़ेगी, ठीक है? और गाय की वैल्यू मज़ीद डाउन हो गई। अब आपको अगर 1 भैंस लेनी है तो बदले में आपको कितनी गाय देनी पड़ेंगी? 2 गाय देनी पड़ेंगी। इसी तरीके से पाकिस्तान, आप डॉलर की पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है? डॉलर और पीकेआर की। अब डॉलर आपको लेना है, 1 डॉलर, तो पीकेआर यानी कि पाकिस्तानी रुपए कितने देते हैं हम लोग, कभी 290, कभी 300, कभी कितने, ठीक है? तो उसी लिहाज से हम उसके बदले में वो दे रहे हैं। तो ये होता है मार्केट प्राइस, करेंसियों का लेन-देन का अमल होता है। अब इसके अंदर आप बाय में बैठे हैं, सेल में बैठे हैं, कैसे प्रॉफ़िट होता है वो आप लोगों को पता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी भैंस वाली। अब आपने गाय दे के भैंस ले ली और भैंस की वैल्यू जो है डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको नुकसान होगा, ठीक है? और गाय की वैल्यू, जिसने गाय ले ली, वो वैल्यू उसकी बढ़ गई, उसको प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है? सेम इसी तरीके से अगर आप भैंस ले लेते हैं, गाय दे देते हैं, गाय की वैल्यू डाउन होती है, भैंस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आपको उसमें प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो सिंपल सा ये कांसेप्ट है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम टिप्स और ट्रिक्स को समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, और टिकटॉक पे अगर आप देख रहे हैं, तो इसको फ़ॉलो कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो को जो टॉपिक है वो भी आप देख सकें और प्रॉपर आप अपने नोट्स भी बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।